और हाँ, अगर मेरे पापा ने मुझे ये बाइक, ये लाइफ, ये सब कुछ दिया है तो मैं तो बहुत खुश हूँ ना। क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली जो आपको ये सब चीज़ें दे पा रही है इस। तो एज अ बॉय जो कि एक छोटे से गांव के घर से उठ के आया है, अभी बस कुछ ही दिन हुआ है, जो अपने पिताजी के साथ कंधे पे कंधा मिला के काम कर रहा है, उसे जब अपने मेहनत से इसको लिया है ना, तब उसको बहुत ताने सुनने को पड़ते हैं, बहुत बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन यार एक चीज़ आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली जो आपको ये सब चीज़ें दे पा रही है, उन लोगों के मेहनत की वजह से आपको आज ये सब चीज़ें मिल रहा है, ये प्रिविलेज लाइफ है आपके पास। इसको लेके इतना नेगेटिव क्यों होना है? इसको तो ऐसे लेना चाहिए ना कि देखिए, जो बाइक आज मुझे मिला है, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब उन्होंने आपको ये बाइक दिया है, जो भी दिया है लाइफ में, पहनने का कपड़ा, रहने का घर, खाने का सामान, ये शौक जो भी आप पूरा कर रहे हो, इस सारा का सारा चीज़ें जो आपको मिल रहा है दुनिया में, जो आपके फैमिली ने आपको प्रोवाइड किया है, इसके लिए आपको गाइस थैंकफुल होना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि आपके ही तो पापा है जिन्होंने आपके लिए ये सब कमा के रखा है, आपके ही तो घर वाले हैं जिन्होंने इतना मेहनत किया है आपको एक सफल ज़िंदगी, अच्छा ज़िंदगी देने के लिए। अभी उनके साथ फालतू का कंपटीशन करके, उनको अलग सोच के आपका क्या फ़ायदा आएगा, आपको क्या मिलेगा? ये मैं सोचता हूँ कभी कभी आजकल के लड़कों को देख के, जो अपने पिताजी के साथ खुद का कंपटीशन करते हैं। भाई क्या होगा ये सब करके? वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कमाया भी है, बहुत कुछ गंवाया भी है। उसका 1% भी आपने अपने लाइफ में फील नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो आपके पास है, वो आपके साथ है, तो उन्होंने आपको ये सब करके दिया है। तो जो कुछ भी आप ये कर रहे हो, जो कुछ भी आपके पास अभी है, सब तो उनका ही दिया हुआ चीज़ है, और वो तो आपके भगवान हुए ना। दुनिया में मम्मी पापा इससे अच्छा और इससे प्यारा तो कोई रिलेशन है नहीं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको सृष्टि किया है, तो अब जो भगवान के सामने जाके माथा टेकते हो जब, तब आपको गिल्ट फील नहीं होता कि यार पापा से कंपटीशन कर रहे हो, यार उस इंसान से कंपटीशन कर रहे हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। क्या फ़ायदा होगा ये सब करके? दूसरे अगर कुछ मज़े में कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कमा रहे हैं, कुछ, उससे आपका क्या? आप घर वालों को कितना हेल्प करते हो, जो उनसे एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ें पाने के लिए? वो जो आपको देंगे, क्या आप योग्य हो उसके लिए? क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि मम्मी पापा, आपके फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपको बड़ा कुछ करने के लिए छोड़ दे? आप पे वो फेथ उनका है? आपने बनाया है क्या? पैसे के बाद मैं आपको नहीं बोल रहा कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा ज़रूरी है लाइफ में, वो एक टूल्स है जो हमको नए नए लाइफस्टाइल, नए नए चीज़ों में, नए नए अपॉर्चुनिटी में हमको जाने का एक रास्ता बना के देता है। लेकिन पैसे के ऊपर भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। जब मरोगे ना, अंत में मरना तो सबको ही है, तब बस आपको एक ही चीज़ याद आएगी। अभी पता नहीं, मैंने कभी मरने का एक्सपीरियंस किया नहीं है, कैसा फील होता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि जब आप मरोगे, तब आपके पास कितना पैसा है ये कोई मैटर नहीं करेगा। तब आपके पास सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी को फुल्ली जिया कि नहीं। अचीवमेंट की बात तो हम छोड़ ही देते हैं, जितना भी आपने उपभोग किया इस जीवन को, वो मेन मैटर करेगा और मेनली मायने रखेगा आपके लिए। क्योंकि ये जो इंसानी शरीर हमको मिला है, दैट थिंग विच इज़ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत अच्छे कर्मों के बाद हमको ये मिलता है। और ये जो दिमाग हमको दिया गया है, वो सारे जीवों से बहुत ही अलग है। तो जितना पॉसिबल हो इसका हाईएस्ट पोटेंशियल पे आप इसको यूज़ करो। आप अभी जा नहीं पा रहे हो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। ये वीडियो मुझे भी रिपीट देखना है। बस
ये मैं अपने फ्यूचर किड्स के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि वो लोग जब आए इस पृथ्वी में तो उनको भी पता चले कि क्या एक्चुअल चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो मैं अच्छे से ठोकर खा खा के सीख रहा हूँ वो चीज़ों के बारे में उनको बस बताना है। चीज़ें ये है कि आपको फोकस मेनली पैसे के ऊपर करना नहीं है। द मेन फोकस ऑफ यू शुड बी ऑन योर इम्प्रूवमेंट। आपके खुद की ग्रोथ, खुद को आगे लेकर जाना, उभरना, और जहाँ पे आप थे वहाँ से एक कदम एटलीस्ट आगे जाना। अगर एक कदम ना हो तो 1 सेंटीमीटर तक आपको आगे जाना ही है, आप जहाँ थे वहाँ से। इसके बीच में क्या क्या आता है? इसके बीच में आता है आपका ओपन माइंडेडनेस, कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखता है। मैं ही सब कुछ जान के बैठा नहीं हूँ यहाँ पे। आई कैन लर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अप माई माइंड। दिमाग को इतना खोल के रखिए कि जो भी सामने वाला बोल रहा है या जो भी चीज़ आपके सामने चल रहा है उसको देख के आप उस सोच में डाल पाए कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है या ये चीज़ें जो हो रहे हैं मेरे सामने, ये मेरे पर्सपेक्टिव से अलग है। आपका दुनिया देखने का स्टाइल एक है, दूसरे का दुनिया देखने का स्टाइल एक और है, किसी तीसरे का दुनिया देखने का स्टाइल एक और है। तो हर एक का दुनिया देखने का नज़रिया सब कुछ अलग अलग है। तो प्लीज़ डोंट जज एनीवन, प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ एनीवन एज यू थिंक ऑफ योर लाइफ। जैसे कि वाइन्स मोहन बाबू, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था एक बार कि जब आप दूसरों के थाली में झांकना बंद करेंगे तब आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस होगा। अगर दूसरों के थाली में आप देखते रह जाओगे ना तो अपने थाली से खाना कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बनाया ही गया है इसीलिए कि आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ फैमिली में, सोसाइटी में, जहाँ जहाँ आप रहते हो, अपने सोशल एरिया में जितना हो सके आप इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि आप इंसान हो। एक कुत्ता भी इम्प्रूवमेंट करता है यार, हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लॉयल्टी दिखाता है। नेचर की नियम है सबको लेके चलना, सबके साथ चलना, किसी की बुराई करके चलना नहीं। और हाँ, अगर मेरे पापा ने मुझे ये बाइक, ये लाइफ, ये सब कुछ दिया है तो मैं तो बहुत खुश हूँ ना। हम तो भगवान से ही चीज़ें मांगते हैं, तो मेरे भगवान ने तो मुझे दिया ही है। वो तो मेरे भगवान ही है, उन्होंने ही तो दिया है मुझे। तो इसमें मुझे शर्म की क्या चीज़ है और इसमें सोचने वाली ही क्या चीज़ है? हम तो उनसे ही लेंगे। अभी जितना बड़ा होते जाएंगे ना, तब जब मुझे ज़रूरत होगा, जब मुझे चीज़ें लेने होंगे, मैं चाहूँगा कि मरने से पहले तक मेरे पापा मुझे सब प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। मैंने जन्म लिया है उनकी फैमिली में, उनके थ्रू, है ना।